हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम रेजोनेंस बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम पीसीसीपी डिवीजन। तो बच्चों, आपको पता था हमने पार्ट 1 देख लिया था क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर का। अब हम आज आपके पास लेकर आए हैं पार्ट 2। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं टिश्यू क्या होता है बच्चों। टिश्यू क्या होता है बच्चों, हमने देखा था लास्ट क्लास में, अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, टिश्यू। स्ट्रक्चर मे भी सेम हो सकता है बट मे भी डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ओरिजिन और उनका फंक्शन क्या रहता है बच्चों, हमेशा सेम रहता है। अब बात करते हैं बच्चों टिश्यू की। मान लो बच्चों ये सेल्स हैं आपके, ठीक है। सेल्स का ग्रुप मिलके बच्चों क्या बनाता है, टिश्यू। क्या बना रहा है बच्चों, टिश्यू। ठीक है, देन उसके बाद टिश्यू का ग्रुप मिलके बच्चों क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स का ग्रुप बच्चों क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। हाँ या ना। और ऑर्गन सिस्टम से बच्चों एक पूरा ऑर्गेनिज्म जनरेट होता है या फॉर्म होता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा था कि टिश्यू की इंपॉर्टेंस क्यों है, जब सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो बच्चों हमारी लाइफ में टिश्यू जरूरी क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों, ये क्या करता है, वर्कलोड को डिवाइड कर देता है। जहां पे एक सेल जो है बच्चों पूरा काम कर रहा था मान लो, ठीक है, वो क्या करते हैं बच्चों, अब टिश्यू फॉर्म होने से क्या होता है बच्चों, वर्कलोड का डिवीजन हो जाता है। दूसरा बच्चों यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू जो है बच्चों वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, हाँ या ना, हमने देखा था बच्चों कल भी ये पॉइंट। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट देखा था बच्चों हमने, क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो, लेबर वाला एक घर बन रहा है जिसका। ठीक है, आप लास्ट वीडियो में जरूर देखना उसको। देन उसके बाद बच्चों हमने जो बताया था लास्ट पॉइंट जो था इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू का, वो क्या था बच्चों, एफिशिएंसी से हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ जाती है। आ रही है बात समझ में। फिर हमने उसके बाद बच्चों प्लांट टिश्यू को डिवाइड करा था दो पार्ट में, नहीं सॉरी, उसके बाद हमने टिश्यू देखे थे दो टाइप के, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। उसमें फिर हमने प्लांट टिश्यू लिया था बच्चों। क्या लिया था प्लांट टिश्यू में, सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं बच्चों, जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे सेल से बने होते हैं वो जो कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं बच्चों, डिवाइड कर रहे हैं। आज हम वही पढ़ने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बच्चों कौन से टिश्यू होते हैं, जो कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं। ये उन सेल से बना होता है जो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं। कंटिन्यूअस डिवाइड करके क्या कर रहे हैं बच्चों, ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं बच्चों, प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है। इन प्लांट ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन। देन उसके बाद आता है ये कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं। देन उसके बाद बच्चों ये क्या होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यू क्यों है बच्चों, मैंने बताया बच्चों ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहे हैं, इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं। देन उसके बाद जो बच्चों इनकी वॉल जो होती है ना, सेल की जो वॉल होती है, मान लो सेल है, ये सेल की जो वॉल है वो कैसी होती है, बहुत पतली होती है, मतलब थिन वॉल होती है। अब वो थिन क्यों होती है बच्चों, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं बच्चों, मैच्योर नहीं हो रहे, कंटिन्यूअस डिवाइड पे डिवाइड हुए जा रहे हैं। ये नया सेल बना, ठीक है, ये डिवीजन हो गया, फिर उससे दो नए सेल बन गए, फिर इसका भी डिवीजन हो गया, तो बच्चों ये मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इनकी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत थिन सेल वॉल होती है। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है बच्चों फीचर्स। फीचर्स में बच्चों सबसे पहला फीचर क्या है, कंटिन्यूअस डिवीजन। अभी मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ किन सेल से बना हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो कंटिन्यूअसली क्या होते जा रहे हैं बच्चों, डिवाइड होते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट बच्चों मैंने अभी बताया, अब सेल बच्चों डिवाइड हो रहे हैं, ये एक सेल है ये डिवाइड हो गया, ये दूसरा सेल ये डिवाइड हो गया, तो ये क्या कर रहे हैं बच्चों, हमारी सेल के अंदर क्या हो रही है बच्चों, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है। तो ये मेटाबॉलिकली एक्टिव हो गया, इनएक्टिव हो गया, सेल कैसा होगा बच्चों, एक्टिव होगा ना, है ना। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस डिवाइड होते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट आता है बच्चों, इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज हो रहा है बच्चों। कैसा न्यूक्लियस होता है, लार्ज न्यूक्लियस। ऐसा क्यों होता है बच्चों, ये मेटाबॉलिकली जितने ज्यादा एक्टिव होते हैं बच्चों, उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, लार्ज होता है, क्योंकि बच्चों कंट्रोलर कौन है, हमारे सेल का न्यूक्लियस है। ये बात समझ में। देन बच्चों अब ये डिवाइड होते जा रहे हैं, तो बच्चों इनको कोई स्टोर फूड नहीं मिल पा रहा। ठीक है, कोई फूड स्टोर कर नहीं सकते ये, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस डिवाइड हो रहे हैं। ये एक सेल बना, फिर ये दूसरे सेल से दो सेल बन गए बच्चों, तो इनके पास कोई स्टोर फूड नहीं होता। अब बच्चों हम सब पढ़ते आ रहे हैं, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था सेल में कि फूड स्टोर कौन करता है, वैक्यूल। कौन करता है, वैक्यूल। तो इनके पास क्या वैक्यूल होगा, हाँ या ना, नहीं होगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है बच्चों, मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक, ये एक प्लांट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या हो रहे हैं बच्चों, कंटिन्यूअसली डिवाइड पे डिवाइड 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 होए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ये कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर टाइटली बहुत ज्यादा पैक्ड हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए बच्चों इनके पास कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती।
आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये बच्चों मान लो ये आपका प्लांट का टिप है, ठीक है, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल का डिवीजन होकर बच्चों ये बढ़ते जा रहे हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा ठुसते जा रहे हैं, अंदर बढ़ते जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो इनके पास बच्चों को इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। आ रही है बात समझ में? देन इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है बच्चों? डेंस होता है, बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म होता है बच्चों। देन उसके बाद बच्चों सेल्स कैसे होते हैं? इसके बहुत स्मॉल होते हैं। आ रही है बात समझ में? स्मॉल क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या हो रहा है बच्चों, वापस कंटिन्यूस डिवीजन हो रहा है, मैच्योरिटी वाली स्टेज में जा नहीं रही है, इसीलिए इनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है बच्चों? बहुत डेंस होता है। और सेल्स कैसे होते हैं? बहुत स्मॉल होते हैं। आगे बच्चों बात समझ में? देन नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, हमने इसके बाद जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उनको डिवाइड करा था दो पार्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ओरिजिन के बेसिस पे बच्चों हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड करा, प्रो मेरिस्टम, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रो मेरिस्टम से, ठीक है। प्रो मेरिस्टम क्या होता है बच्चों? ये हमारा सीड है, सीड जर्मिनेट हुआ बच्चों, ठीक है, दो पार्ट निकलते हैं, प्लीम्यूल और रेडिकल, ठीक है। प्लीम्यूल में जो सबसे पहला टिश्यू जो बनता है बच्चों वो कौन सा बनता है? प्रो मेरिस्टम बनता है। कौन सा बनता है बच्चों? प्रो मेरिस्टम। आ रही है बात समझ में? देन प्रो मेरिस्टम आगे फर्दर डिवाइड होता है और वो क्या बनाता है बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टम। अब प्राइमरी मेरिस्टम बच्चों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बच्चों? प्लांट की हाइट बढ़ाने के, जिसको अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है बच्चों? प्लांट की हाइट बढ़ाना। क्या होती है बच्चों? प्लांट की हाइट बढ़ाना, ठीक है। तो प्रो मेरिस्टम से सबसे पहले क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम बच्चों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आ रही है बच्चों बात समझ में? देन उसके बाद आता है बच्चों सेकेंडरी मेरिस्टम। अब सेकेंडरी मेरिस्टम किससे बनते हैं बच्चों? परमानेंट टिश्यू से बनते हैं। किससे बनते हैं बच्चों? परमानेंट टिश्यू से बनते हैं। अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा और अच्छे से इस चीज को, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सेकेंडरी मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? सेकेंडरी मेरिस्टम प्लांट का मोटापा बढ़ाना, जिसको अपन गर्थ बोलते हैं, गर्थ बढ़ाने के लिए क्या होता है बच्चों? रिस्पॉन्सिबल होता है। आ रही है बात समझ में? तो प्राइमरी मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? प्लांट की हाइट बढ़ाने के लिए, यानी प्राइमरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी मेरिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? प्लांट की गर्थ बढ़ाने के लिए, मतलब प्लांट का मोटापा बढ़ाने के लिए। आ रही है बात समझ में? अगर मैं बात करूं बच्चों, इस चीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि प्राइमरी मेरिस्टम और प्राइमरी ग्रोथ सेम है, नहीं। जो पहले बन रहे हैं उनको क्या बोला जाता है? प्राइमरी मेरिस्टम। मतलब जो प्रो मेरिस्टम से टिश्यू डिवाइड होकर आगे जो सबसे पहला टिश्यू बनता है वो क्या कहलाता है बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टम का कहलाता है। और प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? प्लांट की हाइट को बढ़ाते हैं। इसीलिए बच्चों आप इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना प्राइमरी मेरिस्टम और प्राइमरी ग्रोथ में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है बच्चों सेकेंडरी मेरिस्टम। हमने बता दिया ये क्या बढ़ाता है? गर्थ बढ़ाता है। अब हम बच्चों एक फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा टिश्यू और कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों में बात करूं, या आपने सीड को जर्मिनेट करा, सीड जर्मिनेट होकर प्लीम्यूल और रेडिकल वाला पार्ट निकला। सबसे पहले जो प्लीम्यूल में सबसे पहला जो टिश्यू बनता है वो कौन सा कहलाता है बच्चों? प्रो मेरिस्टम। कौन सा टिश्यू है बच्चों? प्रो मेरिस्टम, ठीक है। देन प्रो मेरिस्टम से बच्चों आगे फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। प्रो मेरिस्टम का आगे फर्दर डिवीजन होगा और वो क्या बनाएगा बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टम। क्या बनाएगा बच्चों? प्राइमरी मेरिस्टम, ठीक है। अब बच्चों प्राइमरी मेरिस्टम के बाद देखना, अब प्राइमरी मेरिस्टम के बाद बच्चों क्या बनता है? प्राइमरी मेरिस्टम के बाद बनता है बच्चों परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू बनता है? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब बच्चों परमानेंट टिश्यू जो है वो ऐसे ही थोड़ी बनता है, ठीक है। उसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? ठीक है, मान लो ये प्राइमरी मेरिस्टम है, ठीक है, ये डिवाइड होते जा रहे हैं बच्चों।
अब कुछ सेल्स क्या होते हैं बच्चों, डिवाइड होके अपना काम करते रहते हैं, मतलब अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहते हैं, ठीक है, वो मैच्योर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू बन गए वो, ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, जो सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड होते जा रहे हैं, ठीक है, जिनके पास डिवीजन की पावर है, उनको क्या बोलते हैं हम, अनडिफरेंशिएटेड सेल। कौन सा सेल्स होते हैं बच्चों, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल। बट ऐसे सेल बच्चों जो अपनी डिवीजन की पावर खो चुके हैं और बस अपना फंक्शन परफॉर्म करते जा रहे हैं, वो पर्टिकुलर जो फंक्शन है, मान लो जैसे जाइलम है, जाइलम क्या कर रहा है बच्चों, वाटर का कंडक्शन कर रहा है, वो एक परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, क्या कर रहा है वो, वाटर का कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ऐसे सेल्स क्या कहलाते हैं बच्चों, डिफरेंशिएटेड सेल्स कहलाते हैं। देन बच्चों अब ऐसे कंडीशन आ जाती है बच्चों कि हमारे को क्या करना पड़ रहा है, वापस से डिवीजन करना पड़ता है, ठीक है। कोई मान लो ऐसी कोई कंडीशन आ गई बच्चों जिसमें हमारे को क्या करना पड़ रहा है, वापस से डिवीजन करना पड़ा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, सेल्स क्या कहलाते हैं बच्चों, डी डिफरेंशिएटेड। क्या कहलाते हैं बच्चों, डी डिफरेंशिएशन होता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब बच्चों परमानेंट टिश्यू का डी डिफरेंशिएशन होता है और ये क्या बनाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम। क्या बनाते हैं बच्चों, सेकेंडरी मेरिस्टम बनाते हैं। अब हम समझेंगे बच्चों कि ये हो क्या रहा है एग्जैक्टली। देखो ये बच्चों आपके प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट है बच्चों, ठीक है। ये हमने देखा सबसे पहला जो टिश्यू बना वो कौन सा बना बच्चों, प्रोमेरिस्टम बना, ठीक है, प्रोमेरिस्टम बन गया बच्चों। प्रोमेरिस्टम से बच्चों आगे फर्दर डिवीजन हुआ, डिवीजन होके बच्चों क्या बना यहाँ पे, प्राइमरी मेरिस्टम बना। प्राइमरी मेरिस्टम से बच्चों सबसे पहले परमानेंट क्यों बना, सेकेंडरी क्यों नहीं बना, अभी तो आपने बताया ना सर, है ऐसा ही आ रहा होगा आपके मन में भी कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों परमानेंट क्यों पहले बनता है बच्चों, मैंने बताया था कल आपको बच्चों, परमानेंट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोटेक्शन, सपोर्टिंग। दूसरा बच्चों क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जाइलम और फ्लोएम वाटर का कंडक्शन करते हैं, फूड का कंडक्शन करते हैं बच्चों। तो प्लांट के कुछ फंक्शन भी तो परफॉर्म होंगे ना बच्चों, ऐसा थोड़ी है बच्चों अपने आप प्लांट को पानी मिल जाएगा, अपने आप प्लांट को बच्चों खाना मिल जाएगा। तो ये खाना कौन पहुंचाता है, पानी कौन पहुंचाता है बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। इसीलिए बच्चों पहले क्या बनते हैं, परमानेंट टिश्यू बनते हैं। और ये बात समझ में, क्योंकि परमानेंट टिश्यू बच्चों क्या करते हैं, मेन सपोर्ट देते हैं प्लांट को, ठीक है। तो बच्चों इसीलिए पहला क्या बना, प्रोमेरिस्टम। देन क्या बना, प्राइमरी मेरिस्टम। ये क्या कर देता है, हाइट बढ़ा देता है। देन उसके बाद क्या बना बच्चों हमारे पास, परमानेंट टिश्यू, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब क्या है बच्चों, इंटरनल सपोर्ट देते हैं प्लांट को, इसीलिए पहले क्या बनते हैं हमारे पास, परमानेंट टिश्यू, ठीक है। देन वापस से सेल्स क्या करते हैं बच्चों, अपनी डिवीजन की पावर रिगेन करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। उससे क्या बनता है, देन सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम सबसे लास्ट में बढ़ता है बच्चों। ये क्या करता है, प्लांट की गर्थ को बढ़ाता है। क्या करता है बच्चों, प्लांट की गर्थ को बढ़ाएगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये आपका एक प्लांट है, इस प्लांट बच्चों सबसे पहले आपने देखा होगा हर्ब होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये क्या करता है बच्चों, हाइट बढ़ाता है। पहले सबसे पहले प्लांट की हाइट बढ़ती है, देन उसके बाद बच्चों उसमें वाटर और मिनरल्स भी तो चाहिए होता है, पूरा प्लांट जहां तक बड़ा हुआ है वहां तक चाहिए नहीं चाहिए, इसलिए पहले क्या बना, परमानेंट टिश्यू बना, ठीक है। देन उसके बाद बच्चों क्या आता है, जो प्लांट की हाइट बढ़ जाती है, जो सबसे लास्ट में जो बढ़ता है बच्चों, आपने देखा होगा प्लांट पहले हर्ब होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है उसका, फिर धीरे धीरे क्या होने लग जाता है बच्चों, वो ब्राउन कलर का होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि वो क्या करता है, सेकेंडरी मेरिस्टम वहां पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, मतलब प्लांट की गर्थ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए बच्चों उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा मेरिस्टम बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टम बनता है। आ रही है बच्चों बात समझ में। देन हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे बच्चों तीन टाइप के मेरिस्टम होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया बच्चों। एपिकल मेरिस्टम की हम बात करते हैं, मान लो ये आपका एक प्लांट है, ठीक है। देखो प्लांट की अगर मैं बात करूं, एपिकल मेरिस्टम की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ये मेनली कहां पे प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट एंड शूट, ठीक है। जैसे ये आपका प्लांट है बच्चों, इसकी जो ये ऊपर टिप होगी, ये शूट सिस्टम की टिप है, ये नीचे रूट्स है बच्चों, रूट्स की जो टिप होगी बच्चों, ये मान लो ये आपकी रूट्स की टिप है, ठीक है। इस पे क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, एपिकल मेरिस्टम। क्या प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टम। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कौन सा टिश्यू कंटिन्यूस डिवाइड हो रहे हैं बच्चों, ये देखिए यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, एपिकल मेरिस्टम। आ रही है बच्चों बात समझ में। इसका मेन काम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम का मेन काम, एपिकल मेरिस्टम का बच्चों ये क्या करता है, प्लांट को एलोंगेट करता है, मतलब प्लांट को
लंबाई प्रोवाइड करता है, मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ाता है ये, ठीक है। इसीलिए क्या प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, टिप पे प्रेजेंट होता है। टिप पे भी किस पे बच्चों, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम की टिप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास क्या, इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी बच्चों देखो, अब जो एपिकल मेरिस्टम पीछे रह जाते हैं, मान लो ये एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे डिवाइड होके बच्चों प्लांट की ग्रोथ बढ़ गई, ठीक है। अब कुछ एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे जो पीछे रह गए, ये क्या बन जाते हैं बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या बन जाते हैं बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों, जो लीफ हो गई बच्चों, ठीक है, जो बाकी के नोड्स इंटरनोड्स वाले पार्ट हो गए, उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये बात समझ में, मतलब लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टम। मतलब यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ हो गई, जो पीछे सेल्स रह गए एपिकल मेरिस्टम्स के, वो क्या हो गए, इंटरकैलरी मेरिस्टम हो गए। ये लीफ की ग्रोथ करेंगे, नोड्स इंटरनोड्स जो ब्रांच चीज उनकी ग्रोथ करेंगे बच्चों। और ये बात समझ में, ठीक है। देन लास्ट जो बच्चों हमारे पास आता है, यहाँ पे लेटरल साइड्स पे जो प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, ये देखो इधर जो बच्चों ये लेटरल साइड्स पे जो प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, यहाँ पे वो कौन से मेरिस्टम होते हैं बच्चों, लेटरल मेरिस्टम होते हैं। कौन से मेरिस्टम होते हैं, लेटरल मेरिस्टम होते हैं, ठीक है। मेनली बच्चों ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, लेटरल मेरिस्टम जो होते हैं इनको सेकेंडरी मेरिस्टम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लेटरल मेरिस्टम को सेकेंडरी मेरिस्टम, क्योंकि बच्चों ओवरऑल इनका जो वर्क होता है, ये क्या करते हैं, प्लांट की गर्थ बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, प्लांट की गर्थ को बढ़ाएंगे, मतलब प्लांट का मोटापा बढ़ाएंगे ये, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं बच्चों, ये लेटरल मेरिस्टम, ये लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये बात समझ में, तो एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट ऑन टिप ऑफ रूट एंड शूट हेल्प इन एलोंगेशन, मैंने यही बताया बच्चों, ये क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं प्लांट की। देन जो लेफ्ट बिहाइंड पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम क्या कहलाते हैं बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंक्रीज द लेंथ ऑफ लीफ, ठीक है। और ये बात समझ में है। देन लेटरल मेरिस्टम क्या होता है बच्चों, ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम, मैंने ये बताया सेकेंडरी मेरिस्टम बोला जाता है इनको। ये क्या करते हैं, हेल्प इन इंक्रीज द गर्थ ऑफ स्टेम, स्टेम की क्या करते हैं बच्चों, गर्थ बढ़ाते हैं, मतलब ये मोटापा बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में, ये देखो बच्चों, ये हमने एक डायग्राम लिया है बच्चों, ये देखो सबसे ऊपर टिप पे कौन सा प्रेजेंट है, एपिकल, ठीक है। देन उसके बाद जो लेफ्ट बिहाइंड पार्ट में जो नीचे रह जाते हैं वो क्या है, इंटरकैलरी। और बच्चों जो नीचे लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो नीचे लेटरल साइड पे जो प्रेजेंट होते हैं बच्चों को क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टम, ठीक है। आई होप बच्चों आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्लियर होगा, ठीक है। एक में तो एक बार ये वाला पार्ट वापस देख लो बच्चों, जो सबसे पहले सीड से जो हमारे को सेल बनते हैं बच्चों, टिश्यू बनते हैं, वो कौन सा होता है, प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम का बच्चों डिवीजन होता है, वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम का बच्चों आगे फर्दर डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या बनते हैं बच्चों, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का बच्चों डी डिफरेंशिएशन होकर वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम बनाते हैं बच्चों, ठीक है। आगे बच्चों बात समझ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे बच्चों।